पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है साइन ब्रैकेट में x² + 5। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, मान लेंगे हम लोग y बराबर लिखेंगे, माना y बराबर साइन ब्रैकेट में x² + 5, इसको मान लिए। ठीक है, अब मानेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा y का हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx साइन x² + 5। तो साइन का हम लोग अवकलन करते हैं तो क्या होता है, कास, क्या हो जाता है, कास ब्रैकेट में x² + 5। इसका तो हमने कर दिया, अब बचा हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो फिर से लिखेंगे d/dx x² + 5। ठीक है, ये कास है तो लिख देंगे कास x² + 5, और ये x² का हम लोग अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x लिखेंगे फिर से। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर अलग करके करते हैं, जैसे मान लो कि अगर प्लस करके करते हैं d/dx, 5 का अलग करके करेंगे हम लोग तो 5 का अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा। ये 2x को हम लोग आगे कर देते हैं, 2x cos x² + 5, ये हुआ हम लोग का अवकलन पहले का। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, इसको भी वैसे ही मान लेंगे कि माना y बराबर कास ब्रैकेट में साइन x। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy/dx बराबर लिखेंगे d/dx कास, और यहाँ पे लिख देंगे साइन x। ठीक है, तो कास का हम लोग अवकलन करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो लिखेंगे माइनस साइन, और ये ब्रैकेट में साइन एक्स है तो साइन एक्स इसको तो लिखेंगे ही। ठीक है, तो इसका तो हम लोगों ने कर दिया पूरे का, लेकिन बच गया ये वाला साइन एक्स, तो अब करेंगे d/dx साइन एक्स। ठीक है, किसका करेंगे, d/dx साइन एक्स का करेंगे। ठीक है, तो अब ये बताऊं कि ये तो पूरा हम लोग का आ गया है। अब साइन एक्स का हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या आता है, कास एक्स आता है, तो माइनस साइन साइन एक्स इंटू साइन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, इसको आगे कर देते हैं तो माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन साइन एक्स। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन का हम लोग का सोल्यूशन है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का साइन ax + b। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, मान लें कि माना y बराबर
साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, इसको हम लोगों ने मान लिया। अब लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो y क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बटा dx बराबर d बटा dx साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और हम लोग साइन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाता है, साइन का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कास, और ये ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका तो कर लिया साइन का, लेकिन अभी ये वाला बाकी है ए एक्स प्लस बी का, तो फिर से लिखेंगे डी बाई डी एक्स, इसका हम लोग क्या लिखेंगे ए एक्स। ठीक है, इसको अलग कर ही देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स बी। ए एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले आगे वाले को लिख लेते हैं काश ए एक्स प्लस बी, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और एक्स का अवकलन करते हैं तो एक हो जाता है, तो ए गुणे एक मान लो, लिख दिया हूँ समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अकेले कांस्टेंट है, तो जब भी अकेले कांस्टेंट होता है तो इसका जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ए का 1 में गुणा करेंगे तो ए ही हो जाएगा, तो हम लोग ए को पहले लिख देते हैं ए काश ए एक्स प्लस बी, ये तो जीरो हो गया हमारा। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए इस चित्र को हम लोग तो दो वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है सेक ब्रैकेट में 10 करनी में एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भी मान लेंगे कि माना y बराबर सेक ब्रैकेट में 10 करनी में एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स से ब्रैकेट में 10 करने में एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सेक का हम लोग अवकलन करेंगे। ठीक है ना, और हमें पता है कि जब भी हम लोग सेक का अवकलन करते हैं तो सेक का अवकलन करने का सेक का सूत्र क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x सूत्र होता है इसका। ठीक है ना, तो इसका करेंगे तो ये तो पूरा सेक एक्स है। ठीक है, तो मान लेंगे कि सेक 10 करने में एक्स, सेक एक्स हो गया, फिर से लिखेंगे 10x 10 ब्रैकेट में 10 करने में एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका तो हम लोगों ने कर लिया पूरे का ना, इसका कर लिया। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट में इसका करेंगे तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या बचा हम लोग का 10, और क्या है ये करनी में एक्स। यही बात समझ में ना, यही तो बचा है ना, तो हम लोग इसका आकलन करेंगे। तो जो पहले ये बचा है आगे वाला, इसको ज्यों करते हुए हम लोग लिख देंगे वैसे ही, होगा सेक ब्रैकेट में 10 करने में एक्स इंटू 10 ब्रैकेट में 10 करने में एक्स।
अब बताओ 10 का हम लोग अवकलन करते हैं तो क्या होता है? 10 का अवकलन करते हैं तो होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर करने में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका तो अवकलन कर लिया, लेकिन अभी बच गया ये करनी में एक्स। ठीक है, तो करनी में एक्स का अवकलन हम करेंगे डी बाई डी एक्स करनी में एक्स। ठीक है, जो ये आगे बचा है इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे आगे, सेक ब्रैकेट में 10 करनी में एक्स। ठीक है, इंटू 10 ब्रैकेट में 10 करनी में एक्स, और ये यहाँ पे दिया है सेक स्क्वायर करनी में एक्स। ठीक है, और करनी में एक्स का अवकलन हम लोग करते हैं तो होता है कि 1/2 करनी में एक्स हो जाएगा इसका अवकलन। करनी में एक्स का अवकलन क्या होता है? करनी में एक्स का अवकलन होता है 1/2 करनी में एक्स। ठीक है, चाहेंगे तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, नहीं तो ये पूरे को हम लोग एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक करनी में एक्स इंटू 10 करनी में एक्स सेक स्क्वायर करनी में एक्स दिया है, तो बटा में क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे सबके बटा में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 2 का है ना, तो ये इन सब में गुणा हो जाएगा। ठीक है, इन सब में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। नहीं तो छोड़ दो इसको, हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं ना, इसको हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं। ऊपर का ऊपर ये गुणा हो जाएगा और ये नीचे का नीचे ऐसे ही हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।